नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है रमाश्री गुरुकुलम पे। तो आज से हम लोग लाइब्रेरी का जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक हम कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इससे आपको कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे और इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि हम कोई भी पीडीएफ या वीडियो अपलोड करें तो आप लोग को आराम से मिल सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का टॉपिक जो है लाइब्रेरी का, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इस टॉपिक को कवर करते हैं। और हम इसी तरह से मेन जो टॉपिक है जिससे प्रश्न आने का संभावना है ज़्यादा एग्ज़ाम में, तो उसी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि 40-50 मिनट का वीडियो बना दिए, 1 घंटा का वीडियो बना दिए, आप लोग को देखने में भी बोर लगेगा, बोरिंग हो जाता है, ज़्यादा देखने का मन नहीं करता है। तो इसलिए इसको कम से कम 20 से 30 मिनट के ऑन एन एवरेज इतना ही रहेगा, तो आप लोग को भी देखने में भी आसानी होगा। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो हर एक राष्ट्र में, हर एक देश में एक नेशनल लाइब्रेरी होता है, मतलब एक ही नेशनल लाइब्रेरी होगा और प्रत्येक देश में ऐसा होता है, एक नेशनल लाइब्रेरी होता है। और उसका उद्देश्य क्या होता है नेशनल लाइब्रेरी का? उसका उद्देश्य होता है कि राष्ट्रीय महत्व क्या है, कि राष्ट्रीय महत्व के साहित्य का संग्रह करना। मतलब जो पुराना पांडुलिपि सब है, जो पुराना जो भी हम लोग का किताब है, ग्रंथ सब है, उस सब को संग्रह करना, ताकि हम लोग जो भावी पीढ़ी आने वाला है, फ्यूचर में जो भी पाठकगण आएंगे तो वो अपने देश के संस्कृति साहित्य को पढ़ सके, इसलिए उसको कलेक्शन करके रखा जाता है। तो मेन उद्देश्य यही है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में हुआ था। तो इसका हम इतिहास जानेंगे कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का जो गठन हुआ, स्थापना हुआ है, तो कैसे क्या हुआ, क्या क्या बना, पहले क्या था, उस हिसाब से इसका हम पूरा इतिहास जानेंगे। तो इसका मेन इतिहास जो है, इसका एक ही बार में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया नहीं बन गया। इससे पहले क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय का जो स्थापना हुआ था एक कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में हुआ था। तो कब हुआ था कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना? तो 21 मार्च 1836 को। कब हुआ था? 21 मार्च 1836 में इसका स्थापना हुआ था। जबकि भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कब बनता है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कब बनता है? तो 1948 ईस्वी में बनता है। समझ रहे हैं इसका इतिहास क्या है? तो हम लोग 1836 से 1948 तक पहुँचेंगे, तो इसका इतिहास हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना होता है 21 मार्च 1836 ईस्वी को। ठीक है, 21 मार्च 1836 को कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना होता है। किसके द्वारा होता है? लॉर्ड मेटकॉफ के द्वारा इसका स्थापना किया जाता है, लॉर्ड मेटकॉफ। ठीक है, कहाँ होता है? तो कलकत्ता में होता है। कहाँ होता है? कलकत्ता में होता है। और फोर्ट विलियम कॉलेज में, कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में इसका स्थापना होता है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद क्या होता है कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना हो जाता है 1836 ईस्वी में। इसके बाद होता है इंपीरियल लाइब्रेरी का स्थापना। इंपीरियल लाइब्रेरी का स्थापना 1891 ईस्वी में होता है। 1891 ईस्वी में इंपीरियल लाइब्रेरी का स्थापना होता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था इंपीरियल लाइब्रेरी बनाने का? तो इसका उद्देश्य था सरकारी दस्तावेजों को संग्रहित करने के लिए बनाया गया था। इसका स्थापना किया गया था, सरकारी दस्तावेज को संग्रहित करने के लिए बनाया गया था इंपीरियल लाइब्रेरी का। इसका भी स्थापना कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में ही हुआ था। ठीक है, इंपीरियल लाइब्रेरी का स्थापना 1891 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है? तो कोलकाता में होता है। ठीक है, इसके बाद है 1902 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के तहत कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का विलय इंपीरियल लाइब्रेरी में
किया गया। तो आप लोग समझे इस सेंटेंस का कि 1902 ईस्वी में इम्पीरियल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आता है। कब आता है? 1902 ईस्वी में इम्पीरियल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आता है। और उसी एक्ट के तहत क्या करता है, जो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना हुआ था 1836 ईस्वी में, उस कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को क्या करता है, इम्पीरियल लाइब्रेरी में मिला देता है, उसका मतलब विलय कर देता है। ठीक है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इम्पीरियल लाइब्रेरी में विलय कर देता है, मर्ज कर देता है। तो अब क्या हो गया, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी ख़त्म हो गया और एक ही नाम से जाना जाएगा, इम्पीरियल लाइब्रेरी। कब होता है इसका विलय? 1902 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। अगला है लॉर्ड कर्जन के प्रयास से। किसके प्रयास से? लॉर्ड कर्जन के प्रयास से 30 जनवरी 1903 को सार्वजनिक उपयोग के लिए खोला गया, मतलब जनता के लिए ओपन कर दिया। किसको? इम्पीरियल लाइब्रेरी को। किसके प्रयास से? लॉर्ड कर्जन के प्रयास से। कब? 30 जनवरी 1903 को जनता के लिए खोला गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इम्पीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए कब खोला गया? तो 30 जनवरी 1903 ईस्वी को। जो भी हम पीडीएफ में लिखे हैं या जितना भी सवाल है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया से, सारा इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, आपको भटकने का ज़रूरत नहीं है। इसी पीडीएफ से आपका 2 से 3 प्रश्न आपका टकरा जाएगा, तो इसलिए इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। तो क्या था? लॉर्ड कर्जन के प्रयास के द्वारा 30 जनवरी 1903 को सार्वजनिक उपयोग के लिए खोला गया, मतलब जनता के लिए खोला गया। कब? इम्पीरियल लाइब्रेरी को 1903 ईस्वी में। अगला है इम्पीरियल पब्लिक लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन कौन था? तो जॉन मैकफार्लेन था। कौन था? इम्पीरियल पब्लिक लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन, पुस्तकालय अध्यक्ष कौन था? तो जॉन मैकफार्लेन था, जॉन मैकफार्लेन। आगे है इम्पीरियल लाइब्रेरी के प्रथम भारतीय लाइब्रेरियन कौन थे? हरिनाथ डे। पूछेगा पहला कि इम्पीरियल लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन कौन था, तो जॉन मैकफार्लेन हो जाएगा। पहला भारतीय लाइब्रेरियन कौन है? तो हरिनाथ डे, हरिनाथ डे। और पूछेगा अंतिम कौन था इम्पीरियल लाइब्रेरी का अंतिम लाइब्रेरियन? तो मोहम्मद असादुल्ला खां, मोहम्मद असादुल्ला खां। कब से कब तक था? 1930 ईस्वी से 1947 तक। और हरिनाथ डे कब से कब तक था? 1907 से 1911 तक। ठीक है, तो ये था, ये सब इम्पोर्टेंट है, इस सबको आप मतलब याद कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद अगला प्रश्न है कि 1948 में इम्पीरियल लाइब्रेरी को भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया। इम्पीरियल लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी कब घोषित किया गया? 1948 में। ठीक है, अब इम्पीरियल लाइब्रेरी किस नाम से जाना जाएगा? तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, मतलब भारत के आज़ाद होने के बाद उसको 1948 ईस्वी में इम्पीरियल लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी घोषित किया जाता है। ठीक है, तो ये कहानी आप लोग समझ गए कि 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का स्थापना होता है। फिर इम्पीरियल लाइब्रेरी का 1891 में। ठीक है, फिर इस दोनों को मर्ज कर दिया जाता है 1902 में, और एक ही नाम से जाना जाएगा, इम्पीरियल लाइब्रेरी के नाम से। और इस इम्पीरियल लाइब्रेरी को 1948 में नेशनल लाइब्रेरी घोषित करता है। तो ये कहानी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सन 1 फरवरी 1953 को भारत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा सार्वजनिक उपयोग यानी जनता के लिए खोला गया और एवं उद्घाटन भी किया गया। मतलब पूछेगा प्रश्न कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को जनता के लिए किसके द्वारा खोला गया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। कब? तो 1 फरवरी 1953 ईस्वी को। या दूसरा प्रश्न बनेगा इसमें कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1 फरवरी 1953 को। समझ गए? 1948 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का गठन होता है, घोषित किया जाता है,
और इसका उद्घाटन कब होता है? 1953 में। और जनता के लिए कब खोला जाता है? 1953 में। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है एमआरएस में, एनवीएस में, केवीएस की लाइब्रेरी में का एग्ज़ाम में। तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पहले लाइब्रेरियन कौन थे? अब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का गठन हो जाता है 1948 ईस्वी में। और तो पहला लाइब्रेरियन कौन बनता है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का? तो बी.एस. केशवन। बी.एस. केशवन पहला लाइब्रेरियन होता है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का। अब पहला इंपीरियल लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन कौन होता है? तो जॉन मैकफार्लेन। यहाँ पे है इंपीरियल लाइब्रेरी तो ख़त्म हो गया, उसके जगह पर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बन गया। तो इसका पहला लाइब्रेरियन कौन होगा? बी.एस. केशवन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी.एस. केशवन। बी.एस. केशवन का पूरा नाम क्या है? बेल्लारी समन्ना केशवन। बी.एस. केशवन, बी से बेल्लारी, एस से समन्ना और केशवन, बेल्लारी समन्ना केशवन। और इसी को फादर ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का जनक भी कहा जाता है। किसको? बी.एस. केशवन को। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, PYQ है। और फिर से बिहार लाइब्रेरियन के एग्जाम में पूछेगा, निश्चित पूछेगा कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का जनक किसको कहा जाता है? तो बी.एस. केशवन को। पहला लाइब्रेरियन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का लाइब्रेरियन कौन था? तो बी.एस. केशवन था। ठीक है, अगला है कि बी.एस. केशवन को भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसी ने पहली बार 15 अगस्त 1958 को, कब? 15 अगस्त 1958 को पहला राष्ट्रीय ग्रंथ सूची प्रकाशित किया था, इसी के निर्देशन में। किसके निर्देशन में? बी.एस. केशवन के निर्देशन में पहला ग्रंथ सूची तैयार हुआ था। उसमें प्रधानमंत्री कौन था? J.L. नेहरू। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, J.L. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। पहला INB कब प्रकाशित हुआ? इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी 15 अगस्त 1958 को। फादर ऑफ इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का जनक कौन है? तो बी.एस. केशवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय। किसके द्वारा? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। हम उसी क्वेश्चन को लिए हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है, और जो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बिहार लाइब्रेरियन के एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय, इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और कहाँ है केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय? तो कोलकाता में। ठीक है, अगला आगे देखते हैं हम लोग। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर कौन है? पहला डायरेक्टर डॉक्टर R.K. दास गुप्ता। पहला डायरेक्टर R.K. दास गुप्ता 1977 से 1980 ईस्वी तक ये पहला डायरेक्टर बने। कौन बने? तो R.K. दास गुप्ता। ये सब क्वेश्चन पूछेगा इसको, इसलिए आप लोग इसको बार बार पढ़ेंगे और याद करेंगे। उसके बाद है फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर अलग है, डायरेक्टर जनरल का पद अलग। तो पहला डायरेक्टर जनरल कौन थे? प्रोफेसर स्वपन चक्रवर्ती। कौन है? प्रोफेसर स्वपन चक्रवर्ती। 2010 से 13 तक पहला डायरेक्टर जनरल बने स्वपन चक्रवर्ती, 2010 से 13 तक। उसके बाद पूछेगा कि वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? अभी 2025 है अभी, तो अभी 2025 जो है, तो इस समय वर्तमान में प्रेजेंट में डायरेक्टर जनरल कौन है? करंट में अजय प्रताप सिंह। अजय प्रताप सिंह। ठीक है, ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट। पहला डायरेक्टर R.K. दास गुप्ता, पहला डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर स्वपन चक्रवर्ती, वर्तमान डायरेक्टर जनरल अजय प्रताप सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय जो है नेशनल लाइब्रेरी प्रतिदिन कब खुलता है और कब बंद होता है? 9 बजे सुबह में खुलता है और रात के 8 बजे तक खुला रहता है। मतलब सुबह 9 बजे और 8 बजे शाम तक 11 घंटा रोज़ खुलता है। ठीक है,
और यह वर्ष में 3 दिन बंद रहता है, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को और 2 अक्टूबर को बंद रहता है, मतलब 362 दिन खुला रहता है। क्वेश्चन पूछेगा कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कितना दिन खुला रहता है, तो 362 दिन खुला रहता है। कब छुट्टी रहता है नेशनल लाइब्रेरी में, तो 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को। वर्ष में 3 दिन ही छुट्टी रहता है नेशनल लाइब्रेरी में, बाकी दिन खुला रहता है। कब खुलता है, 9 बजे सुबह में, और बंद होता है कब, 8 बजे शाम में। ठीक है, 11 घंटा रोज़ खुलता है। ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। नेशनल लाइब्रेरी कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, मतलब कितना ज़मीन में फैला हुआ है, तो 30 एकड़ ज़मीन में, 30 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए आगे। अगला है राष्ट्रीय पुस्तकालय की पहली आधिकारिक वेबसाइट का क्या नाम है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय का पहला आधिकारिक वेबसाइट क्या है, तो www.nlindia मतलब नेशनल लाइब्रेरी इंडिया .org। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था, मतलब लॉन्च कब हुआ ये वेबसाइट, तो 22 जनवरी 2002 को कब पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल बीरेन जे शाह द्वारा मुख्य भवन में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो पहला आधिकारिक वेबसाइट कौन सा है, www.nlindia.org। कब हुआ लॉन्च, 22 जनवरी 2002 को लॉन्च हुआ, पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल बीरेन जे शाह द्वारा मुख्य भवन में लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू नामक पत्रिका, ये जो है इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू नामक पत्रिका का प्रकाशन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है कि वित्त, मतलब नेशनल लाइब्रेरी जो चल रहा है तो उसका फंडिंग कहाँ से होता है, वित्त किसके द्वारा होता है, तो राष्ट्रीय सरकार के द्वारा, मतलब जो भी सरकार है वो सरकार के द्वारा उसका फंडिंग होता है। उसके बाद लाइब्रेरी अपना अतिदेय शुल्क के द्वारा भी अपना वित्त और प्रकाशनों की बिक्री के द्वारा भी आता है। ठीक है, अगला है वर्तमान में इसका संचालन भाषा भवन में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, वर्तमान में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का संचालन कहाँ हो रहा है, भाषा भवन में। कब से हो रहा है, 2013 से। आगे है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत काम करता है। पूछेगा क्वेश्चन कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अभी जो वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मतलब कौन सा मंत्री है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत जो मंत्री है, मंत्री का क्या नाम है, गजेंद्र सिंह शेखावत। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री है अभी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है वर्तमान में। आगे है कि 1954 में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के तहत इस पुस्तकालय को देश में प्रकाशित प्रत्येक पुस्तकों की एक कॉपी जमा करवाना अनिवार्य हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि 1954 ईस्वी में डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट आया, डीबी एक्ट आया। ठीक है, पुस्तक वितरण अधिनियम। इस अधिनियम का अर्थ मतलब कानून क्या था, इसका आदेश था कि पूरे देश में जो भी प्रकाशन, कोई भी पुस्तक प्रकाशित या मतलब पब्लिश करेगा तो उसका पहला कॉपी आपको नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को भेजना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 62 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है। कौन सा अनुसूची, 7वीं अनुसूची, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 62 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत के कोलकाता के अलीपुर में
बेल्वेडियर स्टेट में स्थित एक पुस्तकालय। मतलब इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, मतलब कहाँ स्थित है, तो वो है कोलकाता के अलीपुर में बेल्वेडियर स्टेट है, वहीं स्थित है यह पुस्तकालय, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, कोलकाता के अलीपुर में बेल्वेडियर स्टेट। मतलब हर एक चीज़ हम इसमें आप लोग को प्रोवाइड कर दिए हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग को दिक्कत नहीं हो, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से बार बार PDF को पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है नेशनल लाइब्रेरी को डिपॉजिटरी लाइब्रेरी भी कहा जाता है। कौन सा लाइब्रेरी कहा जाता है? डिपॉजिटरी लाइब्रेरी भी कहा जाता है। तो टोटल क्या कितना डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है? तो 4 है भारत में, जो DB एक्ट के तहत आता है। डिपॉजिटरी लाइब्रेरी 4 है, जिसमें एक नेशनल लाइब्रेरी है, एक कोनेमेरा है, एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई जो महाराष्ट्र स्टेट लाइब्रेरी हो गया, ये 3-4 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नोट में देख लेते हैं हम लोग क्या है। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के तहत यह लाइब्रेरी किसी भी प्रकाशन की एक प्रतिलिपि कॉपी प्राप्त करने का अधिकार रखती है। मतलब नेशनल लाइब्रेरी को एक कॉपी भेजना पड़ेगा, प्रकाशन अगर कोई भी चीज़ बुक पब्लिश करती है तो उसका एक कॉपी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को भेजना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे भारत में कोई भी बुक पब्लिश करती है तो एक कॉपी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को भेजना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे। वर्तमान में पुस्तकों का वर्गीकरण करने के लिए DDC का 23rd एडिशन का प्रयोग करती है। नेशनल लाइब्रेरी जो है यह का मतलब हो गया नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वर्तमान में पुस्तकों का वर्गीकरण करने के लिए, क्वेश्चन पूछ सकता है, वर्गीकरण करने के लिए DDC का कौन सा एडिशन प्रयोग करती है? तो 23वां एडिशन प्रयोग करती है। ठीक है, उसी तरह है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वर्तमान में पुस्तकों का सूचीबद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करती है? तो AACR 2nd एडिशन का प्रयोग करती है। ठीक है, अगला है, इस पुस्तकालय में वर्तमान में कितना पुस्तक उपलब्ध है? तो 26,41,615 पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिसमें से 11,90,000 के लगभग में पुस्तक डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 के अंतर्गत प्राप्त किया गया है। कहने का मतलब हो गया कि 26 लाख से मतलब 27 लाख लगभग इसमें पुस्तक अभी उपलब्ध है, जिसमें से 45 से 50% के बीच मतलब 11-12 लाख पुस्तकें डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट जो 1954 में आया था उसके तहत प्राप्त किया गया था। जो अभी हम आपको समझाए थे कि DB एक्ट के तहत प्रत्येक प्रकाशन को, भारत में कोई भी प्रकाशन अगर कोई भी बुक पब्लिश करती है तो उसका पहला कॉपी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को भेजना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मतलब समझ रहे हैं कि 12 लाख पुस्तकें अभी तक पूरा प्रकाशन पूरे भारत से कोई भी बुक पब्लिश किया तो भेज चुका है, और पहले से भी होगा। तो टोटल बुक जो है अभी इस पुस्तकालय में है 26 से 27 लाख पुस्तक अभी उपलब्ध है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे। अब तो ख़त्म हो गया सारा जो भी इसका थ्योरी था, हम आपको समझा दिए। अब थोड़ा सा जो PYQ है, जो सब प्रश्न पूछा गया, हम उसको देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का जो पहले क्या नाम था? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय का पहले क्या नाम था? तो ऑप्शन देख लीजिए, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, कलकत्ता नेशनल लाइब्रेरी, इंपीरियल लाइब्रेरी, एशियन लाइब्रेरी। तो इसमें कौन सा होगा? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय का पहले क्या नाम था? तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। कब हुआ था स्थापना? 1836 में। 1836 में हुआ था स्थापना, 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत में नेशनल लाइब्रेरी के प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे? स्वतंत्र भारत में पूछ रहा है, जब नेशनल लाइब्रेरी बन गया तो पहला लाइब्रेरियन कौन था? तो BS केशवन था। BS केशवन को क्या कहा जाता है? INV का जनक कहा जाता है। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का जनक किसको कहा जाता है? BS केशवन को। ठीक है,
हरिनाथ डे कौन थे? तो पहले इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले भारतीय लाइब्रेरियन थे हरिनाथ डे। ठीक है, चलो आगे। अगला प्रश्न है, इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे? तो हरिनाथ डे, सॉरी, इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे? तो BS केशवन ऑप्शन है, जॉन मैकफार्लेन, हरिनाथ डे, SR रंगनाथ। तो जॉन मैकफार्लेन। BS केशवन तो हो गया स्वतंत्र भारत के नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पहला लाइब्रेरियन, जॉन मैकफार्लेन होगा पहला लाइब्रेरियन, हरिनाथ डे हो जाएगा पहला भारतीय लाइब्रेरियन। किसका? इंपीरियल लाइब्रेरी का। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए कब खोला गया? ऑप्शन है 30 जनवरी 1903, 20 जनवरी 1902, 13 जनवरी 1901, 23 जनवरी 1903। तो क्या होगा इसका आंसर? इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए 30 जनवरी 1903 ईस्वी को खोला गया। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेशनल लाइब्रेरी वर्ष में कितने दिन खुलता है? ऑप्शन है 365, 362, 360, 340। तो कितना होगा? तो 362 हो जाएगा। 3 दिन छुट्टी रहता है, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को और 2 अक्टूबर को। तो 365 में से 3 घटा दीजिए, 362 दिन खुला रहता है। सुबह में 9 बजे खुलता है, रात में 8 बजे बंद होता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय में किताबें जमा करवाई जाती है किसके तहत? ऑप्शन है डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954, रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। किसके तहत भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय में किताबें जमा करवाई जाती है? तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954, DB एक्ट के तहत। ठीक है, तो ये सारा प्रश्न था, पूछा गया प्रश्न था। तो इस तरह से नेशनल लाइब्रेरी का जो टॉपिक था हम लोग का पूरा ख़त्म हो गया। तो अगर आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कैसा लगा आपको ये टॉपिक। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह से आप लोग के लिए हम छोटा छोटा प्रयास करें और आपको एग्ज़ाम में सफल करवाएं, तो इसी तरह से इसको ढेर सारा प्यार दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि आपका सहयोग भी मेरा मनोबल को ऊंचा करेगा। तो जितना आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, तो मेरा भी मन करेगा वीडियो बनाने के लिए। और हम इसी तरह से छोटा छोटा, जिससे आपको एग्ज़ाम में 2 नंबर 3 नंबर का फ़ायदा पहुँचे, इसी तरह से हम छोटा छोटा टॉपिक लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।